मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थावानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सबका शहर उल्लासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सेक्शन 39 में स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर का 26वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहां साईं बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे साईं पार्टी अध्यक्ष और उपमहापौर श्री जीवन इतनानी और साईं पार्टी नेता श्री सुनील गंगवानी। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आजकल बहुत सारे लोगों को स्लिप डिस्क और पीठ दर्द की बहुत शिकायतें हैं। इसके क्या कारण हैं और क्या उपाय हैं, इस बारे में हमने विशेष बातचीत की फिजियोरेस की डॉक्टर किरण मोटवानी जी से। मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की एक विशेषता है कि हम उन प्रमुख लोगों को आपके सामने लाते हैं जिनकी समाज को बेहद ज़रूरत है, जैसे कि सिंधी कलाकार हुए जो भाषा, साहित्य और संस्कृति की रक्षा करते हैं। उनको हम भरपूर कवरेज देते हैं, जो सिंधी भाषा के लिए और सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ हम होम रेमेडीज़ के माध्यम से आपको स्वास्थ्य लाभ कैसे लिया जाए इस बारे में बताते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रमुख डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो आपको विभिन्न बीमारियों से कैसे छुटकारा मिले उसके बारे में ज्ञान देते हैं।
तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण मोटवानी, जो फिजियोरेस्ट की हर्ता करता है। किरण जी, आज बताएंगे कि ये जो स्लिप डिस्क है, बार बार ये नाम हम सुनते हैं, आखिर है क्या? बेसिकली स्लिप डिस्क से पहले हम लोगों को बैक पेन जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आता है? हमारा जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो करीबन 33 बोन्स से बना हुआ है। जो ये हमारे 33 बोन्स हैं, ये कुशन से अटैच्ड होते हैं। ये जो कुशन है वही एक डिस्क है। स्लिप डिस्क माना जब भी कोई कुछ भी इंजरी, किसी भी प्रकार की इंजरी, स्पेसिफिक हो नॉन स्पेसिफिक हो, कोई भी मैकेनिकल कारण हो सकता है इस इंजरी का, उस कुशन को कोई भी इंजरी आने से हम उसे स्लिप डिस्क बोलते हैं। और स्लिप डिस्क के साथ कई सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जैसे शियाटिका। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें बैक में तो पेन है, लेकिन हमें पैर में ऐसे नमनेस आ रही है या टिंगलिंग जैसा कुछ लग रहा है। तो ये सारी जो भी एसोसिएटेड, ये सब सारी बीमारी एसोसिएटेड बैक पेन से हैं। देखिए, हम कारण जानते हैं कि आजकल कई लोग बैक पेन की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी जड़ तक कोई नहीं जाना चाहता कि आखिर कारण क्या है, किस वजह से बैक पेन हो रहा है। आप ज़रा बताएंगे ये क्यों होता है? इसके कई सारे रीजंस हैं, होने के कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि पोस्चरल, हमारा जो पोस्चर है वो ठीक ना होने के कारण हमारा बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, वाइल स्लीपिंग, सोने का तरीका, या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाने का तरीका, ये सब पोस्चर ठीक ना होने के कारण भी बैक पेन आता है। और हम देखते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी बैक पेन होता है। यूजुअली देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी 75% ऑफ द फीमेल्स को होता ही है। कई सारे जो हमारे बैक के मसल्स हैं वो कोर से रिलेटेड होते हैं। कोर माने नाभि। जब इसमें वीकनेस आती है, इसके कारण कई सारा मसल स्पैज़म होता है या कई तरीके के पेन्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड के कई सारे सर्वे होते हैं, नेशनली इंटरनेशनली ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं जो बैक पेन और स्लिप डिस्क के बारे में अपना बयान देती हैं। क्या लगता है कितने लोग दुनिया भर के अफेक्टेड हैं इस चीज़ से? 60% पॉपुलेशन। अमेरिकन एसोसिएशन ये बताती है, ये स्टैटिस्टिक्स में बताती है करके कि 10 में से 6 लोगों को लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन होता है। अब वो बैक पेन स्लिप डिस्क की तरह हो सकता है, शियाटिका की तरह हो सकता है, या फिर एक नॉर्मल मसल स्पैज़म की तरह हो सकता है, या इन टेंडेंस में कोई भी स्वेलिंग आती है, वो भी एक बैक पेन का ही कारण है। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन इफेक्टेड कौन सी उम्र के लोग होते हैं? यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड अभी का, जो अगर हम स्टैटिस्टिक देखते हैं ये डिकेड का, 2011 से लेके 2000 जो करंट 19 तक का जो स्टैटिस्टिक हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो है यंग पॉपुलेशन। अब वो यंग पॉपुलेशन क्यों अफेक्टेड है? उनका एक तो पहला कारण है स्ट्रेस से मसल्स में टेंशन पैदा होता है, और ये जो टेंशन पैदा होता है इसके कारण भी बैक पेन आता है। दूसरी चीज़ स्मोकिंग का एक ट्रेंड, एक फैशन बन चुका है। तो जब लोग स्मोक करते हैं तो कई सारे ब्लड वेसल्स हैं ना, ब्लड वेसल्स जिस तरीके से होते हैं उनकी थिनिंग होती जाती है। तो वो जो थिनिंग होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाते हैं उतना बैक तक, उतने मसल्स तक, तो इसके कारण भी बैक पेन होता है। तो अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? क्या इसके लिए ऑपरेट करना ज़रूरी है, मतलब पेशेंट का ऑपरेशन ही होना चाहिए, या और तरीके हैं इससे बचने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कई सारे अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मैंने हमेशा से देखा है कि लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनसे पूछती हूं कि आपने क्या किया है इसके लिए, तो वो हमेशा बोलते हैं करके कि हमने पेन किलर्स लिए हैं। अभी ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जो पेन किलर्स 1.5-2 सालों से लेते हैं, 2 years, सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर हम उनसे पूछते हैं तो अब आगे क्या, तो वो बोलते हैं कि अभी 1.5 साल से तो पेन किलर्स खाते हैं, अब फ़ायदा नहीं हो रहा है, किडनी में भी असर होना शुरू हो गया है, तो अभी डॉक्टर्स बोलते हैं सर्जरी कराएं, और हमें सर्जरी नहीं करवानी है। तो उसके बाद जो उनको मैं एडवाइस करती हूँ, एक तो फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा रोल है मसल्स में।
कोई भी मस्कुलर इंजरीज़ में या कोई भी मस्कुलर जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसमें बहुत ही बड़ा रोल है। तो सिर्फ पेन किलर्स लेना और पेन किलर्स के बाद सीधा सर्जरी करवाना ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अपने हेल्थ के साथ एक इट्स लाइक प्लेइंग विथ योर हेल्थ। सो मैं इसकी सलाह ये देती हूँ करके कि अगर आप इसे जिनको हो गया है उनको तो मैं यही सलाह देती हूँ कि आप डेफिनेटली किसी भी नियर बाय फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके वो एक कोर्स लें। और जिनको नहीं हुआ है उनको मैं ये सलाह देती हूँ कि आप अपने कोर मसल्स पे काफ़ी ध्यान दीजिए। अब कोर मसल्स की स्ट्रेंथ, नाभि की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? स्विमिंग इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। उसके बाद वॉकिंग फॉर 40 मिनट्स इज़ वेरी एसेंशियल फॉर बॉडी। देन हेल्दी फूड। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रेस एक बहुत ही मेजर कारण है बैक पेन का। एंड देन दीज आर द वेरियस रीजंस लाइक जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फाइनल मुझे ये बताइए कि आप हमारे उल्लासनगर शहर की सबसे कम उम्र की डॉक्टर हैं जो फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। संतों की कृपा भी है आपके ऊपर। इस फील्ड में आपने कितने लोगों को अब तक ठीक किया है? जैसे अभी दिसंबर तक तो वो आंकड़ा करीबन 1100 से भी अधिक था। अब करीबन 1350 पेशेंट्स प्लस हम जा रहे हैं जो सर्जरी से बच चुके हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। शीतला देवी माता मंदिर में वावा पंचायत की तरफ से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां और जानते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से किस तरह मनाया जाता है ये कार्यक्रम। बोल श्री शीतले माता की जय। प्यारा भाड़ो, हे असांजो मंदरु जेको आहे शीतला माता जो ॾाढो अवाली झूनो आहे। हिन मंदर खे घटि में घटि न 60-65 साल थी विया आहिनि ऐं हिन मंदर खे ठाहे करे असांखे घटि में घटि न 7 साल थी विया आहिनि ऐं हिन माता जो असां पालकीअ जो जेको प्रोग्राम आहे 7 साले खां वठी निकिरंदो ईंदो आहे ऐं धूमधाम सां असां कढंदा आहियूं। असांजा जेके बि भाउर आहिनि हिन में पूरो सहयोग ॾींदा आहिनि ऐं हिन माता जे मंदर में जेको बि ईंदो आहे मन जी मुरादियूं खणी करे उन जी माता रानी पक पूरियूं कंदी आहे। केतिरा ई हितां वसी विया आहिनि, केतिरा ई धूमधाम सां मस्तु थी विया आहिनि ऐं माता हर कंहिंजो कार्य पूरो करे थी पई। ऐं असां पालकी जेका बि आहे हमेशह इहा साल कढंदा आहियूं फेब्रुआरीअ जे महीने में 24 तारीख़ ऐं उन में हथ प्रसादी ॾाढो बाड़ियारो हूंदो आहे। सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे पहिरें मथां ॾींदा आहियूं ऐं कंहिं बि ॻाल्हि जो काई बि ॻाल्हि अणवणंदी न थींदी आहे। सभई भाउर शेवा में लॻा पिया हूंदा आहिनि ऐं माता जो जलसो धूमधाम सां कंदा आहिनि। बोल श्री शीतले माता की जय। श्री शीतला माता की जय। इहा उल्लासनगर में इच्छा पूर्ण शक्ति माता शीतला देवी प्रख्यात पाकिस्तान खां इहा जोत आई आहे, कराचीअ खां। इहा असली असांजी जोत जेका आहे सा घटि में घटि 5-6 साल खां वठी जोत जॻंदी ईंदी आहे। जीअं पाकिस्तान जो पार्टीशन थियो असां इहा जोत हिते खणी आयासीं, जोत हिते कईसीं माता जी। इन वक़्तु असांजा धाम धूम सां जेके बि प्रोग्राम थींदा आहिनि एकाणा ॿ असीं माना धाम धूम सां कंदा आहियूं। बहिराणो साहिबु असीं सावण जे महीने में कढंदा आहियूं। तंहिंखां पोइ अॼु जेको प्रोग्राम आहे ख़ासि पालकी जो, माता जी पालकी धाम धूम सां जेकी पूरी वावा पंचायत सॼी करे कुलनि ते खणी करे माता पालकी जा परिक्रमा ॾींदी आहे। नेहरू चौक खां निकिरंदी आहे, भवानी मंदर खां थींदी करे गोल चक्कर खाई करे हिते माता जी पालकी ईंदी आहे ऐं भाउर भेनर में आरती करे ऐं चाह सां प्यार सां असांखे माना माता जे तरफ़ां प्रसाद जी सुखाती मिलंदी आहे, उहो बरकतियूं मिलंदियूं आहिनि। असांजा पूज्य वावा पंचायत जा भाउर हिन माता जे करे तमामु वसियल आहिनि ऐं प्रसिद्धि आहे उन्हनि खे। असां ॿियनि भाउरनि खे बि इहा ई वेनिती कंदासीं त माता शीतला जो दर्शन भरे करे सौभाग्य पंहिंजो प्राप्त कनि। जय माता की। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।
आगामी 3 मार्च को वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समाज के हित में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरवासी लाभ उठा सकते हैं। प्यारा भाउरो, हे माता शीतला देवी जो मंदिर है, हिन जेके शीतला देवी मंदिर में ईंदा मथो टेकींदा कंहिंखे बि रोक कोन्हे का। ऐं ॿियो असां मैरिज ब्यूरो हलाईंदासीं। उन 3 तारीख़ असां हिते प्रोग्राम रखियो आहे मैरिज ब्यूरो जो, जंहिंखे भाउ भेण खे अचिणो आहे हिते मैरिज ब्यूरो जी पावती ॾियण जी रसीद लिखाए नालो लिखाए वञे ऐं अची करे पंहिंजी शीतला माता जे मंदर में नेहरू चौक ते राहुल सूर जे साम्हूं 11 खां 2 असां माता जो संडे ॾींहुं प्रोग्राम रखियो आहे माना विवाह जो। अची करे पंहिंजो नालो लिखाए वञो। महिरबानी। जय झूलेलाल। जय माता की जय झूलेलाल। प्यारा भाउरो, असांजे शीतला माता मंदिर में 3 तारीख़ संडे ॾींहुं 11 खां 2 विवाह सम्मेलन छोकिरे छोकिरियुनि जो रखियो वियो आहे 11 खां 2 ताईं। महिरबानी करे पंहिंजो फॉर्म बि भराइजो, अचिजो ऐं अची माता दर्शन भी कजो। जय माता की जय झूलेलाल। आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। कल्याण उल्लासनगर डेंटल एसोसिएशन की तरफ से सभी डेंटल सर्जन के लिए डेंटल इम्प्लांट पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आइए लेते हैं इसका जायजा। आज यहाँ पर उल्लासनगर में कल्याण उल्लासनगर डेंटल एसोसिएशन द्वारा सभी डेंटल सर्जन लोगों के लिए डेंटल इम्प्लांट के ऊपर एक सिंपोजियम रखा गया है। डेंटल इम्प्लांट इन नॉर्मल मरीजों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, डेंटल इम्प्लांट का प्लेसमेंट किस तरह से चाहिए, डेंटल इम्प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल एक आम जनता के लिए किस तरह से करवा देना चाहिए, यह इस हमारे सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था। इस सेमिनार के अंदर कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ यहाँ से सभी डेंटल सर्जन आए हैं और इस सभी डेंटल सर्जन लोगों ने यह जो नॉलेज यहाँ पर दिया गया है, इसे इम्पार्ट किया है, इसे वो हमारे मरीजों तक पहुँचाएंगे, ऐसा हमारे सब एसोसिएशन वाले लोगों का, प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का कहना है। हम ये बताना चाहेंगे कि उल्लासनगर के इस पैनल नंबर 5 के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें से पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया यह हॉस्पिटल, यहाँ पर आप इस इम्प्लांट की जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर चौधरी यहाँ पे है, डॉक्टर परागवानी यहाँ पे है, डॉक्टर विद्या यहाँ पे है, डॉक्टर हिना यहाँ पे है और ऑस्टिम कंपनी से जो आए हुए हैं जिनको हमें स्पेशल थैंक्स कहना चाहिए, जिन्होंने हमें इम्प्लांट प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है और लेक्चर सीरीज़ का सभी जो प्रॉपर मकसद है उसे उन्होंने हेल्प किया है। ऐसे हर्षल नाइक और डॉक्टर रश्मि, मैं ये बताना चाहूँगा कि यह हमारा जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, पैनल नंबर 5 के सभी रहवासियों तक पहुँचे, उल्लासनगर के सभी जनता तक पहुँचे और जनता इस योजना का लाभ उठाए। आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। शहर के निरंकारी संत समागम की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया जो बेहद सफल रहा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आज हमारे समय के सदगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन है और आज हम इस दिन को कई सालों से बाबा जी की प्रेरणा अनुसार स्वच्छता अभियान की तरह मानते हैं और इस दिन इस शहर में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में ये सफाई का आयोजन किया जाता है। आज भी हम सदगुरु के आदेश अनुसार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें अपना घर, हर गली, हर शहर, हर अपना देश
केवल देश तक ही नहीं, हमें विश्व भर को साफ रखना है। और न केवल ये बाहर की सफाई, जैसे हमारे संयोजक महात्मा से भी आपने सुना, हमारे अंदर कितने पोल्यूशन है। एक सोशल पोल्यूशन है, जैसे अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, उनको भी ख़त्म करना है। और मन का जो पोल्यूशन है, जो आत्मा को गंदा करती है, वैर विरोध, नफरत, चुगली, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। इन सब पोल्यूशन को ख़त्म करके हमें एक स्वच्छता जीवन में भी अपनानी है, आसपास भी अपनानी है। और बाबा जी कहते थे, अगर हम ये सफाई करते हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति, देश के प्रति। हम इसका अपना कर्तव्य समझ के इस आदेश का पालन करें। सात संगत, आज फरवरी का 23 फरवरी का दिन है, बाबा जी का बर्थडे भी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज सतगुरु ने ये फरमान दिया कि साथ संगत आप नगर को साफ सफाई रखो। आज वो सफाई में आकर के महापुरुष साथ संगत ये सफाई कर रहे हैं और सतगुरु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद। हमारे गुरुजी कहते हैं, जितनी सफाई बाहर की ज़रूरी है उतनी अंदर की भी सफाई ज़रूरी है। मन में जो वैर विरोध, निंदा, नफरत, घृणा है, उसको बाहर निकाल के अंदर प्रेम, नम्रता, भाईचारा, मानवता के ये गुण बनाने के साथ संगत जी, ये सद्गुरु का आदेश है। और हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि उस आदेश का पालन करते हुए आखिरी श्वास तक सेवा, स्मरण, सत्संग करते हुए ये हमारा जीवन प्रेम, भाईचारा और मानवता की ड्यूटी निभाते हुए बीते। साथ संगत जी, धन निरंकार। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। वेस्टर्न रेलवे सिंधी सभा की तरफ से अपना वार्षिक मैगजीन हलचल के 42वें अंक का उद्घाटन सीता सिंधु भवन, सेंटर क्रूज में हुआ। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं पार्टी की नगर सेविका और प्रभाग समिति 3 की सभापति श्रीमती ज्योति रमेश चैनानी ने अपने अथक प्रयासों से वीटीसी ग्राउंड के सामने स्थित शहीद स्मारक का नूतनीकरण करवाया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग के देश में कश्मीर में हम लोग के 42 जवान शहीद हुए हैं और पूरे शहर में दुख का माहौल है और सब जगह मोमबत्तियाँ और सब मतलब कैंडल्स जला हुए हैं। और हम लोग के यहाँ पे उल्लासनगर में जो स्टैचूज़ हैं, मार्गदर्शन है, और वहाँ पे कुछ मनपा ध्यान नहीं दे रही है, जैसे कि सफाई कराना और उसके आजू बाजू में सफाई कराना या कुछ कराना। तो जैसे ही श्रीमती ज्योति रमेश सेनानी सभापति जी ने यहाँ पे वीटीसी ग्राउंड के सामने स्टैचू है हम लोग का अमर जवान, वो स्टैचू में जैसे ही उन्होंने देखा तो वैसे ही वहाँ पे पूरी सफाई कराई और अपने तरफ से वहाँ पे कलर का काम और वो जो जैसे था कि वो सब काम चालू कराया। तो मैं मनपा को ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी स्टैचूज़ है और मार्गदर्शन है देश ये हम लोग के शहीदों के,
वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे के सफाइयाँ कराई जाए। ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ऐसे स्टैचूज है और जहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और लोगों को भी तो आह्वान होना है कचरा नहीं फेंके, और लोगों को भी तो आह्वान होना है कि कचरा नहीं फेंके और थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये काम साईं पार्टी की श्रीमती ज्योतिरामय सैनानी सभापति के तरफ से हो है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसीलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू करवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से या होम रेमेडीज के जानकार से, जो देते हैं आपको स्वस्थ और फिट रहने की टिप्स। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हम विभिन्न बीमारियों के ऐसे हेल्थ टिप्स आपको बताते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हमारे जो होम रेमेडीज़ के टिप्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जानें कि विभिन्न बीमारियों का किस तरह से इलाज संभव हो सकता है घरेलू उपचार से। आज हम बात करेंगे मधुमेह की, यानी डायबिटीज़ की। आज दुनिया भर में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। चिंता, तनाव, गुस्सा करना, शारीरिक श्रम कम करना और लोगों की निंदा करना, बार बार उत्तेजित होना और जीवन शैली अनियमित होने से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ के कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें डॉक्टरों का मुंह देखना पड़ता है, इंसुलिन लगाने पड़ते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं ऐसे लोग। तो आज डायबिटीज़ वालों के लिए हम ऐसी अचूक टिप्स बता रहे हैं कि घरेलू इलाज से भी आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ का अचूक इलाज है भिंडी। भिंडी सब्जी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसकी हम सब्ज़ी बनाकर खाते हैं, लेकिन भिंडी से डायबिटीज़ से मुक्ति पाई जा सकती है। रात को आप एक कटोरा ले लें, उसमें 8-10 भिंडी एक तरफा काट कर यानी चीरा लगाकर उसको पानी में भिगो दें। रात भर उसे भिगो रहने दें और सुबह उठकर खाली पेट वो पानी पी लें। इससे 15 दिनों के अंदर आपको डायबिटीज़ से बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाएगी। रोज़ सुबह खाली पेट वो भिंडी निकाल दीजिए और भिंडी वाला भिगोया हुआ पानी पी लीजिए और जड़ से आपकी डायबिटीज़ खत्म हो सकती है। सब्जी के बाद बारी आती है फल की। आज हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद, जैतून, गौवा, जी हाँ, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। आप रात को एक कटोरी में पानी भर दें और उसमें जैतून के टुकड़े काट कर उसे भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट जैतून निकाल दें और वो पानी पी जाएं। हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी डायबिटीज़ से। अमरूद ही नहीं बल्कि अमरूद के पत्ते भी चमत्कारी होते हैं। अमरूद के पत्ते आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह पानी पी लें। साथ ही साथ आम के पत्ते भी भिगो कर रख दें, सुबह पानी पी लें तो आपको राहत मिलेगी डायबिटीज़ से। आप रोज़ नियमित रूप से एलोवेरा जूस का सेवन करें तो डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ आप गाजर और पालक का जूस पीते हैं तो वो भी लाभकारी है, और साथ ही साथ आप आंवले और करेले का रस पीते हैं तो वो भी बेहद फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ के लिए। शुगर को कंट्रोल करने में जामुन भी आप खा सकते हैं, और केवल जामुन ही नहीं, उसकी गुठली को भी पीसकर आप पाउडर के रूप में खाएंगे तो डायबिटीज़ से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ आप रोज़ एक सेब, एक पपीते का सेवन कर सकते हैं। और हाँ, टमाटर का जूस भी आपके लिए लाभकारी है अगर उसमें करेला मिलाया हुआ हो तो, यानी दोनों के मिश्रण का जूस बनाकर पिएं तो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगी। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं वे अगर नियमित रूप से 10 मिनट अनुलोम विलोम और 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो उनका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है। बस खुद को तंदुरुस्त रखना है तो आपको शारीरिक श्रम करना होगा, जॉगिंग करनी होगी, वॉकिंग करनी होगी, योगा अभ्यास करना होगा। इस तरह से आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे हमारे हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस के हेल्दी टिप्स। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हेल्दी लाइफ सॉल्यूशन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास।